थंबनेल देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आपके साथ फिटकरी अलम को इस्तेमाल करते हुए आपकी तमाम स्किन प्रॉब्लम्स के सलूशन शेयर करूंगी। बहुत इजी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये क्रिस्टल मैजिकल स्टोन है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, मगर हमें इसका सही से इस्तेमाल नहीं पता होता कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें और अपनी स्किन प्रॉब्लम को किस तरह इसको इस्तेमाल करते हुए ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्रिस्टल मैजिकल स्टोन अल्लाह की तरफ से हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है। तो आज मैं आपके साथ इसी फिटकरी अलम को इस्तेमाल करते हुए 3 डिफरेंट स्किन रेमेडीज शेयर करूंगी, जिसके आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिटकरी अलम और इस तरह की दूसरी तमाम कुदरती चीज़ें जो हमारे पास मौजूद होती हैं, इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं, मगर हम इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। ये एक्चुअली तमाम चीज़ें फ्री की होती हैं, मगर हम इन सब चीज़ों को छोड़कर मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीद कर अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। वक्ती तौर पर हमें रिज़ल्ट भी इसके बहुत अच्छे मिलते हैं, मगर वक्त के साथ साथ इन केमिकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हमारी स्किन बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो इसलिए हमें इन नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। या आप देखें कि ये क्रिस्टल स्टोन है, शीशे का पत्थर, इसके इस्तेमाल से हम अपनी स्किन को बिल्कुल शीशे की तरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अलम फिटकरी शुरू से ही एज अ मेडिसिन इस्तेमाल होता है बहुत सी स्किन और हेयर रेमेडीज़ में, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट मौजूद होता है, जो इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, जो हमारी स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये फिटकरी आपकी स्किन को फुली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपकी स्किन से डलनेस को हटा सकती है। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं या आप पिगमेंटेशन या मलास्मा की आपको प्रॉब्लम है, तो ये उन सब को रिड्यूस करने में हेल्पफुल साबित होगी। और आपकी स्किन पर अगर फाइन लाइंस भी हैं, रिंकल्स भी हैं, उनको भी ख़त्म करेगी। अगर आप ओपन पोर्स की वजह से परेशान हैं या एक्नी के निशान रह गए हैं, तो ये इन सब को ख़त्म करेगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फिटकरी के अंदर हमारी तमाम स्किन प्रॉब्लम्स के सलूशन मौजूद हैं, और जितनी भी महंगी महंगी स्किन प्रोडक्ट्स हैं, ये उन सबसे बेहतर आपको रिजल्ट शो करेगी। इसको इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। मगर इससे पहले आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं आपके साथ ज़बरदस्ती 3 ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को फुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट रेमेडी की तरफ, पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन। क्या आपके फेस पर भी पिगमेंटेशन है या आपकी स्किन का कलर अनइवन है? तो अब आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी मैजिकल रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव है। मगर इससे पहले आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब भी इस तरह की रेमेडीज़ आप बनाकर अपनी स्किन पर लगाएं, तो आपने अपनी स्किन की केयर करनी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो आपने सनस्क्रीन अपनी स्किन पर लाजमी अप्लाई करनी है, क्योंकि ये आपको सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। तो जब तक आप अपनी स्किन को सन की हार्मफुल रेज से नहीं बचाएंगे, तब तक आपकी स्किन पर कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं करेगा, ना ही आपको कोई बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये हो गई आपकी स्किन केयर की बात। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट रेमेडी की तरफ। तो आपने सबसे पहले लेना है फिटकरी का पाउडर। आप फिटकरी ले लें और उसको क्रश कर लें, पीस कर उसका पाउडर बना लें, या मार्केट से ही आप फिटकरी का पाउडर परचेज़ कर लें, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आपने 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है, और इसके अंदर आपने नेक्स्ट थिंग जो ऐड करनी है वो है कोकोनट ऑयल। ये आपने 2 चम्मच लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब आप इसको अपनी फेस की स्किन पर जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, फ्रैकल्स हैं, वहाँ पर लगाएं। इवन ये मलास्मा पर भी वर्क करता है। आपने जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे भी लगा सकते हैं इस क्रीम को। और अगर आपकी फेस की स्किन डल है, तो आप इसको पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए आप इस क्रीम को अपने फेस पर लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आप अपनी स्किन को लाजमी मॉइस्चराइज करें। अगर आप इस रेमेडी को एज अ पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जस्ट जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ पर आपने इस क्रीम को लगाना है। तो आप डेली भी लगा सकते हैं या एक दिन छोड़कर लगाएं, डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पर। और अगर आप अपनी स्किन पर फुली लगा रहे हैं अपनी स्किन की डलनेस को ख़त्म करने के लिए, तो आप इस क्रीम को हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएं। इस रेमेडी के आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। 2 हफ्ते में ही आपकी पिगमेंटेशन हल्की होना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, नंबर 2, स्किन टाइटनिंग एंड फर्मिंग।
इस रेमेडी में हम अपनी स्किन की 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो हम सब फेस करते हैं कि हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये पोर्स हमारे क्लोज हो जाएं और हमारी स्किन टाइट नहीं रहती, लूज़ हो जाती है। तो अपनी स्किन को टाइट करने के लिए हम डिफरेंट रेमेडीज़ को देखते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के लिए भी हम फिटकरी अलम को इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो आपकी स्किन पोर्स को और स्किन को बहुत अच्छे से टाइट करती हैं। तो फिटकरी अलम बहुत अच्छे से पोर्स टाइटनर और स्किन फर्मर के तौर पर वर्क करता है। तो सबसे पहले आपने फिटकरी का पत्थर लेकर उसको रोज़ वाटर में डिप कर लेना है। अगर आपके पास अरके गुलाब नहीं है तो आप चिल वाटर लेकर उसमें भी आप फिटकरी को डिप कर सकते हैं। रोज़ वाटर और पानी ठंडा होगा तो आपको इसके रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। तो रोज़ वाटर के अंदर आपने फिटकरी को 5 मिनट्स के लिए डिप रहने देना है। 5 मिनट्स के बाद आपने फिटकरी को रोज़ वाटर से निकाल कर अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से मसाज करनी है। आपके फेस पर जहां ओपन पोर्स हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, जहां से आपकी स्किन ढलक गई है, वहां पर आपने फिटकरी से हल्के हाथ से मसाज करनी है। अगर आप अपने पूरे फेस की स्किन को टाइट करना चाहते हैं तो आपने फिटकरी की मसाज पूरे फेस पर करनी है। आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आप देखेंगे कि आपके ओपन पोर्स टाइट होना शुरू हो जाएंगे और साथ में आपको अपनी स्किन यंगर भी दिखेगी और टाइटर भी। आपने मसाज करने से पहले लाजमी अपने फेस को वेट करना है, गीला करना है और फिर आपने इसकी मसाज करनी है। 3 to 5 मिनट्स के लिए आपने ये प्रोसेस करना है। मसाज करने के बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम से इसको लाजमी मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि अलम ड्राई होता है नेचर में, आपकी स्किन को ड्राई बनाता है, तो इसलिए आपने मॉइस्चराइजिंग लाजमी करनी है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। थर्ड रेमेडी, पिंपल एंड एक्नी स्कार ट्रीटमेंट। तो जितने बुरे हमारी स्किन पर पिंपल्स लगते हैं उससे ज़्यादा बुरे उसके निशान जो पिंपल्स के बाद रह जाते हैं। और एक्नी के निशान ये वैसे कैटेगरी हाइपर पिगमेंटेशन में आती है, मगर हमें इसका ट्रीटमेंट अलग से करना होता है क्योंकि पिंपल और एक्नी का बैक्टीरिया हमारी स्किन पर होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई एंटीसेप्टिक चीज़ का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर अलम फिटकरी बेस्ट एंटीसेप्टिक है जो बेस्ट वर्क करेगा, हमारी एक्नी और पिंपल को कंट्रोल करेगा और जितने भी निशान स्कार्स हमारी स्किन पर रह जाते हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव करता है। तो इस रेमेडी में अपने पिंपल्स और एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिटकरी का पाउडर आधा चम्मच। एक बाउल में आप आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर ऐड कर लें और नेक्स्ट थिंग जो आपने इसके अंदर डालनी है वो है टी ट्री ऑयल। जस्ट 3 ड्रॉप्स आपने टी ट्री ऑयल के ऐड करने हैं। ये भी बेस्ट है एक्नी ट्रीटमेंट के लिए। और जब आप भी टी ट्री ऑयल फॉर स्किन सर्च करेंगे तो रिज़ल्ट आपको यही शो होंगे कि ये बेस्ट होता है एक्नी पिंपल्स ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये बेस्ट एंटीसेप्टिक है। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। इस रेमेडी में दोनों फिटकरी का पाउडर और टी ट्री ऑयल बेस्ट एंटीसेप्टिक हैं। दोनों मिलकर बहुत अच्छे से आपकी एक्नी का पिंपल्स का ट्रीटमेंट करेंगे और आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट शो होगा। और इसके अंदर लास्ट थिंग आपने ऐड करनी है रोज़ वाटर। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं कि ये एक थिक सा पेस्ट रेडी हो जाए। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और ये आपका एक पेस्ट रेडी है। अब आपने इस पेस्ट को, क्रीम को अपने फेस पर लगाना है। ईयरबड की हेल्प से जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं या एक्नी है आपने वहाँ पर इसको लगाना है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको लगा रहने देना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आपने अपनी स्किन को लाजमी मॉइस्चराइज करना है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। आपने इस ट्रीटमेंट को, इस रेमेडी को हफ्ते में 3 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करना है। ये रेमेडी एक्टिव एक्नी को तो बिठाती ही है, मगर इसके अलावा जितने भी एक्नी के स्कार्स रह गए हैं वो अगर हट नहीं रहे, ख़त्म नहीं हो रहे और आप महंगी महंगी क्रीमें लगाकर भी थक गए हैं, तो जस्ट इस रेमेडी को बनाकर आपने अपने स्कार्स पर लगाना है। आप देखेंगे विद इन 1 मंथ आपको रिज़ल्ट शो होगा। जितने भी स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी निशान हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तीनों रेमेडीज़ बहुत ही सिंपल हैं। बहुत ही सिंपल कम चीज़ों को इस्तेमाल करके मैंने इन रेमेडीज़ को बनाया है, मगर इनके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है 100%। आपने भी अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन रेमेडीज़ को लाजमी बनाकर इस्तेमाल करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने अपने रिज़ल्ट ज़रूर शो करने हैं कि आपको इन रेमेडीज़ के रिज़ल्ट कैसे मिले। इंशाल्लाह आपको भी इन रेमेडीज़ के बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छे से आप अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।